हमारी पहली ट्रिप थी ऑन बाइक। मैंने काफी वीडियोस देखी है वैसे यूट्यूब पे। हाँ जी। ये रास्ते नहीं दिखाते वो अच्छे रास्ते दिखाएंगे। हम दिखाएंगे हम वही चीज दिखाते जो लोग नहीं दिखाते हैं। बहुत बुरा था जो पैंगोंग तक का। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स। दोस्तों आज की जो राइड करने वाले हैं हम करने वाले पैंगोंग से सरचू। अब ये सस्पेंस है कि सरचू हम रुक रहे हैं या पैंग रुक रहे हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पैंगोंग को होती है। सो टाइम हो चुका है ऑलरेडी 9:30 हो चुका है। हमारे सारे राइडर्स रेडी हो चुके हैं। जस्ट हमारा जो कैंप था, जो स्टे था, उसके जस्ट सामने पैंगोंग लेक था। तो चलिए फटाफट चलते हैं, यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे कुछ चीज़ें जानते हैं, उसके बाद फटाफट चेता को बैठेंगे और निकलेंगे यहाँ से। चलिए गाइस पहले रूम टूर आपको दे देता हूँ, वेट। सो गाइस ये था रूम हमारा जिसमें हमने नाइट स्टे किया। कैंप नहीं बोलोगे इसको। सो इस पे हम 2 बंदे थे और मेरा बिस्तर यहाँ लगा हुआ था नीचे। मस्त सोफा कम बेड था, मस्त रात को नींद आई है 2 कंबल के साथ। और फटाफट आपको किचन कह रहा हूँ, वॉशरूम दिखा देते हैं। तो ये था इनका वॉशरूम। पानी बहुत ठंडा था भाई साहब से, वो पता चला हमें। कैसा लगा था भाई सुबह? कैसा सुबह? भाई सॉलिड ठंड थी यार, मतलब हवा तो यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि जैसे बर्फ वाले फ्रीजर में मैंने मुंह दे दिया होगा। सीरियसली बहुत हवा थी यार सुबह सुबह। आर यू रेडी? हाँ, एब्सोल्युटली रेडी यार। चलो एमएस ऑन हाईवे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से जो नज़ारा था देखो, रूम से निकलने के बाद ये नज़ारा था। और ये भाई साहब हमारे ट्रैवल विथ विश, इनकी पैकिंग ऑलरेडी डन है। रेडी हो गया सब, ऑल सेट, गुड टू गो। जोश वेरी हाई। और ये है सिद्धांशु बाबू, हाई फाई, हमारा छोटका भैया भाई। ठीक है, हेलो। कर लिए पूरा? हाँ भैया बस बांधने जा रहे हैं, पैक कर लिया। सब रेडी है। ओए छोटका आने आओ। और सर कैसे हैं आप? अरे छोटका आने आओ, मैंने छोटका आने आओ। अरे छोटका आने आओ, सर बताइए। इधर आओ। रुकिए मैं अपनी तलवार ले लूं। अरे तलवार ले आओ, ले आओ। ये देखिए तलवार लेके आया छोटका। कैसे कटा? अरे हमको कहाँ मार रहे हो? सर कैसे कटी रात? एकदम बढ़िया। मजा आया? ठंडी लगी कि नहीं? नहीं, और चचा जो थे हमारे, पात के गरम कर दिए। ये है हमारे चचा, इनका हम लोग नाम रखा चचा। और ये भाई बहुत हेल्पफुल इंसान है भाई। कल रास्ते में 2 लोगों का इसने भाई ने बाइक ठीक की और अभी एलन की से इसने हमारा नकल गार्ड टाइट किया। रोवर मोटो क्लब इसी नाम से यूट्यूब चैनल है इनका, जाइए जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं, अभी ओनर से मिलवाते हैं आपको। चेतक यहाँ पाके दोस्तों, रात को हमने यहाँ पे इनका डाइनिंग स्पेस भी है, अच्छा खासा डाइनिंग स्पेस है, देखो दिख रहा है। रात को हमने बैठ के यहाँ डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट की। और ये थी दीदी जो हमें बना के मैगी और सारी चीज़ें सर्व कर रही थी। थैंक यू दीदी। भैया कहाँ है? ये भाई साहब थे, ये हमें पानी वानी भी दे रहे थे। आपका नाम क्या भाई? दोजे। चलिए अभी किचन में चलते हैं, भैया किचन में। ये रहे भैया। सो भैया आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौंड है सर। हाँ, तो भैया अगर कोई ट्रैवलर आना चाहता है पैंगोंग लेक, तो किस नाम से आपका जो ये प्रॉपर्टी है, किस नाम से है? पता नहीं सर, अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। आप अपना नंबर डाल दीजिए ताकि अगर कोई कांटेक्ट करके आपके पास आना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर ले। अपना नंबर बता दीजिए। 9469244844 पे। सो गाइस, अगर आप पैंगोंग आते हो तो भैया की प्रॉपर्टी पे चेकआउट करना। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छे रूम थे और सर्विस भी बहुत अच्छा देते हैं भैया। भैया थोड़ा शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने, कोई बात नहीं है, लेकिन भैया का नंबर मैंने डाल दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना पैंगोंग लेक आ रहे हो तो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो चलिए फटाफट चलते हैं और अब बाइक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि लोडिंग तो हो चुकी है, सारे सामान हमने डाल दिया अपने बाइक पे। और अगर आपको खाने पीने के लिए चिप्स विप्स भी लेनी है तो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, दिखा देता हूँ। ये थी दीदी,
जिन्होंने मैगी बना खिलाया है। और ये पूरा शॉप है, आपको कुछ किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, देख लीजिए। थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए गाइस, फटाफट चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और अपना गियर अप होते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे सरचू या पैंग। जहाँ रुकेंगे आपको बता देंगे, टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन पहाड़ियों में आते हो, कुछ भी खाने पीने के लिए ख़रीदते हो तो प्लीज़ बॉटल्स या चिप्स के पैकेट्स जो हैं उनको रास्तों पे इन वादियों में ना फेंकें। प्लीज़ उनको आप अगर व्हीकल से आ रहे हो, अपने कार से आ रहे हो, टैक्सी से आ रहे हो, उनको उसी में डाल दें, उनकी डिक्की में। या फिर अगर आप बाइक से आ रहे हो तो प्लीज़, बाइक पे आप आते हो तो आपके साथ बैग्स ज़रूर होते हैं, तो उसमें रख के लेके जाएं। सो हमने जो कॉटेज लिया था वो पर नाइट प्राइस पड़ा था हमें 2500 रुपये का, जिसमें 3 बंदे एक में, 4 बंदे एक में, जिसके लिए मतलब एक एक्स्ट्रा बेड लगा था 4 वाले में, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हुआ। सो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पैंगोंग लेक आ रहे हो इस टाइम पे तो प्लीज़ प्री बुक कर लो, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि कल हमने जो देखा है ना, मतलब कि हम जब पहुँचे यहाँ पे सारे टेंट कैंप सब कुछ बुक हो चुके थे। वो तो लिटरली मतलब लकली हमें 2 कॉटेज खाली मिल गया, सो हमने फटाफट बुक कर लिया बिना कुछ सोचे हुए, नहीं तो कल हमें वापस जाना पड़ता यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे, जो अपनी व्हीकल से आए थे, हमने देखा है रात को उनको वापस जाते हुए। सोचो इतनी ठंड थी, कल माइनस में टेम्परेचर था, इतने ठंड में वो लोग वापस गए हैं इन ऑफ रोड के साथ। No, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson way I get along and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. घोड़े याक, एक इधर बच्चा उसका, ये रहा याक। सो टैंक्सटे में हमारा जो है वो फिर से हमें बताना होगा कि हमने पैंगोंग कर लिया। हमारा जो नंबर था 125 था। सो टैंक्सटे जो हम कल आ रहे थे, कल वाले व्लॉग में हमने दिखाया था जहाँ पे परमिट सबमिट किया था, ठीक है, तो उस जगह पे हमें फिर से बताना होगा कि हाँ हम वापस हो गए पैंगोंग से। On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. I lit up around the month of February. पैंगोंग से टैंक्सटे की जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर। सो हमारे महानुभाव लोग यहाँ रुके हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं। तो गाइस, हम आके टैंक्सटे में रुक गए। ये दिख रहा है पैंगोंग रेस्टोरेंट के नाम से है, और यहाँ पे हमने कल चेक पोस्ट है जहाँ पे हमने एंट्री करवाई थी, अपने परमिट दिया था। सो यहाँ से जब पैंगोंग से, जैसा कि मैंने बताया आपको, पैंगोंग से जब आओगे, इस रास्ते से जाओगे तो आपको आउट की भी एंट्री करानी पड़ेगी। हमने भी मंगाया है वेज मोमोज, और ये रहा कहवा, कश्मीरी कहवा, लद्दाखी कहवा, नॉट कश्मीरी कहवा, लद्दाखी कहवा। तो फटाफट खाते हैं, पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। 777, yeah. Told him slide no electric, yeah. It's getting hectic. अभी हम पहुंचे हैं दुरबुक, और शायद दुरबुक से ही लेफ्ट या राइट है, तो बताएंगे आपको। हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, राइट चले जाओगे तो हुंडर चले जाओगे, जिस रास्ते से हम आए थे। अभी इधर जा रहे हैं लेफ्ट। नेवर गिव अप, ये जो लिखा हुआ है नेवर गिव अप, ये मेरा स्लोगन है भाई। मतलब लिखा किसी और ने, लेकिन मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं किसी भी काम में कभी भी गिव अप नहीं करता हूँ। Couple in money in my head just to say they did it. Can't lie, I'm so paranoid and the windows tinted. I own everything around me, you can say it's rented. Not talking phone numbers when I'm talking 7 digits. Earn it by the day, every second minute. Used to pay me none, look, now they pay attention. Everybody say they drip, but I banded it. See them copy all the looks, but I stay switching. So दोस्तों, जो भाई साहब हमारे मनाली जाने वाले थे डायरेक्ट,
उनकी डोमिनार ने दिया धोखा। बार बार बंद हो जा रही है डोमिनार, फिर से बंद हो गई। और ये लोकेशन देख लो, अब इस लोकेशन पे बाइक का बंद होना सही नहीं है। Caught me feeling bubbly off the rose. Took a minute, but I got it out the soul way. Friends turn to foes, haters tell them go away. Rappers making shiggy dance like a soul train. दोस्तों सोलगढ़ से 1 किलोमीटर पहले हम रुक गए क्योंकि जो लोकेशन दिखा हमें, हमने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं। पीछे देखो, पीछे क्या दिख रहा है? ये एक छोटा सा लेक होगा, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ होगा, लेकिन सोचो कि माइनस में टेम्परेचर है जिसके कारण ये जम चुका है। और ऊपर तो आपको नज़ारा दिख ही रहा होगा। सोलटक से जैसे ही आगे बढ़े हैं, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड पे काम चल रहा है, बनेगा, आने वाले समय में बन जाएगा, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। बाइक बंद हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे ठंड भी पड़ रही है। ये हाथ जो है पूरा फ्रीज होना शुरू हो गया है, बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। और सामने जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, स्नो कवर्ड, उसी पे जाना है राइड करके। Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going up, going up. ये रोड दिख रही है, ऊपर से आपको बिल्कुल प्लेन दिख रही होगी, लेकिन जो हम अभी राइड करके आए हैं ना भाई साहब, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर राइड किए हैं, आधे घंटे लग गए। इतना ख़राब रोड है, इतना ज़्यादा ख़राब रोड है, लेकिन नज़ारे यार देखो, नज़ारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हीं नज़ारों के लिए तो हम राइड करते हैं भाई, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपने लेंस के माध्यम से। सो एक लाइक ठोक के जाइए। Going up, get it that I'm never going. I get to it off the runway. Different incomes, not one way. Living life on a one way. I knew this would happen. एवलांच प्रॉन एरिया स्टार्ट्स। ओ भाई साहब, इधर एवलांच आता है। Only way to way up, way. Know my way, know my feng shui. I get to it first, I got you mad. I get sad when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I get sad when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up. इसको बताया गया है एवलांच एरिया। सो देखो पूरा वाइट वाइट, एकदम ऐसा लग रहा है दूध ऊपर से आ रहा है। और ये स्थिति सिर्फ यही नहीं है, ये चारों तरफ है इन वादियों में। नीचे देखो, नीचे, ओ भाई साहब ये देखो नीचे गाइस। सोचो ये सब एवलांच आने से हुआ होगा, गुजर रहे होंगे लोग, ऊपर से पूरा स्नो आया होगा, गिरा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, और सीधे लेके गया होगा नीचे। देखो 3 ट्रक्स दिख रहे हैं आर्मी के। बहुत खतरनाक जगह है भाई साहब, निकलो जल्दी यहाँ से, भागो रे भागो यहाँ से। ये है हमारा हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड, देख रहे हो? ओ हो, क्या दिख रहा है यार, ये लोकेशन क्या दिख रहा है। और सिर्फ इधर ही नहीं है, इधर भी है, सामने भी है, और वहां दूर पहाड़ियां हैं उस पे भी है। वाओ यार, चांगला बाबा स्थल। चांगला लिटरली बहुत खूबसूरत है यार। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं चांगला बाबा का टेम्पल जो है, पीछे देखो, पीछे वहाँ पे चांगला बाबा का टेम्पल। और चांगला की जो हाइट है 17,688 फीट, मतलब कि 5,360 मीटर के हाइट पे चांगला। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अपन हाइट पे, बहुत हाइट पे खड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो 5,360 मीटर के हाइट पे अभी हम खड़े हैं। कैसा लग रहा है? भाई सबसे पहली चीज तो भाई रोड का एक्सपीरियंस तो मजा आ गया। सेकंड चीज आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो खारदुंगला में होगा, वो हमें इधर मिल रहा है। वो हमें इधर मिल रहा है एक्चुअली में। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार हमारे खारदुंगला क्योंकि बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, तो हम यही सोच रहे थे कि खारदुंगला जो मिला ना, बहुत ज़्यादा रोड ऑफ रोड होगी, बहुत ज़्यादा पथरीले होंगे, क्योंकि फीडबैक हमारे को यही मिला गया था। बट जब हम खारदुंगला पहुंच गए, हमारे को एक्चुअली में लगा कि यार खारदुंगला में पहुंच गए हम। पता ही नहीं चला खारदुंगला पहुंच गए। हाँ, बट यहाँ पे जब आए तो ठीक है, यहाँ पहुंचने पता चला कहीं पहुंचे, मतलब अचीव समथिंग, तो वो वाला हाल है यहाँ पे अभी। सो गाइस, चांगला का पहुंचने का रोड जो है लिटरली बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, लेकिन मज़ा आया। इंतजार कर रहे थे कहीं तो ऑफ रोड करे लंबा,
सो इस बार मिला, कम से कम हम लोग का लगता है 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच मिला ना ऑफ रोड। ज़्यादा था ना, हालत ख़राब हो गई है यहाँ तक आने में। वो एक्चुअली में हालत ख़राब हो गई थी भाई, बट ये नज़ारा देखने के बाद वो सारी थकान दूर हो गई। चलो एक 360 व्यू देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। सो गाइज हमें एक कपल मिले हैं चांगलांगला पे, जो कि कहाँ, दिल्ली से आ रहे हो ना आप लोग? दिल्ली से। सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। सर लेह टू कौन सा था, नुब्रा। लेह टू नुब्रा तो फन था, वहाँ तक जो फन किया वही फन था। फिर नुब्रा टू पैंगोंग हम आए थे बाय कौन सी रिवर थी, शॉर्टकट था वहाँ से। कौन सी शयोक रिवर। श्योक रिवर। इतना ज़्यादा गंदा रास्ता था, क्या बात कर रहे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। बहुत बुरा रास्ता था। हाँ, फिर हमने सोचा था आज थोड़ा ठीक मिलेगा, लेकिन चांगला टॉप पे आते आते ऐसा रास्ता मिला। अब होप कि आगे ठीक मिले रास्ता। ये वाला स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा कपता है, हाँ। बहुत ये ज़्यादा। रियल एडवेंचर था। हाँ, ये वाला। लद्दाख जो हम लोग सोचते हैं ना, वो सीरियसली ये वाला रियल एडवेंचर ये है। हमारी पहली ट्रिप थी ऑन बाइक। मैंने काफी वीडियोस देखी है वैसे यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ जी। ये रास्ते नहीं दिखाते वो अच्छे रास्ते दिखाएंगे। हम दिखाएंगे, ये हम रास्ते दिखाएंगे, नहीं दिखाते। हम वही चीज़ दिखाते हैं जो लोग नहीं बहुत बुरा- दिखाते हैं। बहुत बुरा था जो पैंगोंग तक का था। लोग वीडियो देख के तो आते हैं, अच्छी रोड देख के बहुत सारे, आते हैं। मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हैं कुछ लोग ऐसे जो अच्छे रोड ही दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपको जो खराब चीज़ होगी वो आपको देखने को मिलेगी। मेन तो वही है ना, एग्जैक्टली, वही रियल फीडबैक होती है। आपका नाम? सचिन। आपका मैम? इशिता। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस हमने ब्रंच कर लिया था एग, इसलिए हम मंदिर में नहीं गए, बाहर से हमने दर्शन कर लिया। और अभी हम करने वाले हैं एडवेंचर राइड फिर से। चलो आ जाओ, ऑफ रोड ही चलते हैं। ना लगाना न किसी से, ऑफ रोड। सॉरी, गाड़ी आगे निकाल लो थोड़ी, रास्ता बहुत खराब है, कहीं पर चुने लो। मुझे निकाल लेने दो पहले, हाँ जी, आप पार्क करता हूँ। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर के चक्कर में पड़े हैं हम। सो यहाँ बाइक पार्क कर देते हैं। कुछ हमारे ट्रैवलर्स दिखे, नहीं उनको निकलवा दें दो, नहीं वो लोग हेल्प मांगे यार। सो दोस्तों जैसे ही हम इस पैच पे घुसे, दो कपल थे जिनको मैंने आपको अभी वीडियो में पहले मिलवाया था, एक वो थे, एक और कपल थे, तो वो लोग भी इस ऑफ रोड में घुस गए थे और उनकी बाइक फंस गई। तो उन लोगों ने बोला कि भाई हेल्प कर दोगे थोड़ा, तो मैंने उनकी बाइक निकाल तो दी, हिमालयन वाली निकल गई, दूसरी जो इलेक्ट्रा थी वो भाई साहब की बाइक निकली लेकिन बंद हो गई। सो दिनेश जो है उनकी बाइक उन्होंने ठीक की, फिर वो लोग आगे निकले। सो गाइस जब आप लेह से या कहीं से भी आप रेंट
करते हो बाइक तो कोशिश करो कि आप जब निकल रहे हो, जहाँ से भी निकल रहे हो, आप BSNL का एक सिम ले लो, क्योंकि हर बार आपको हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलेंगे हमारी तरह। अब मेरे लिए थोड़ा सा पैच टफ होने वाला है। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप BSNL का नंबर लेकर के आओ, पोस्टपेड जो आता है। ताकि आप जिनसे भी बाइक ली है आप उनसे कम से कम कांटेक्ट कर सको। तो फाइनली हम आ गए एक अच्छे रोड पे, वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? किधर ले जा रहे हो? किधर जा रहे हो आप लोग? अच्छा, पैंगोंग जा रहे हो आप लोग? ओके। आ कहाँ से रहे हो आप लोग? बाड़ीपुर। बहुत गर्म हो रही है। किधर? कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड में ना बाइक है ना बहुत गर्म हो गई। अच्छा। अभी ये फर्स्ट पे भी नहीं चढ़ रही है आधी लीटर। जैसे रोड खराब होता है वहाँ पर नहीं चल रही। अभी चढ़ाई और है आगे। हाँ, चढ़ाई तो बहुत है अभी। रोड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है रोड बहुत ख़राब है। चलो, बहुत ख़राब है। इधर आ जाओ। चल, थैंक यू, बाय। गाइस हम खारू पहुंच गए हैं। खारू से लेफ़्ट लेना होगा, लेफ़्ट खारू होके ही जाना है आपको। तो 350 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेगा। सो ऑन सेफर साइड पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल पंप अगर मिलता है खारू में कहीं तो। खारू सिटी जो है, गांव जो है, जो मार्केट है, वहाँ से आपको 2 किलोमीटर आगे आना होगा। आप पूछ लेना किसी, मनाली वाले रूट पर मत जाना, मतलब सरचू वाले रूट पर मत जाना। आप उनसे किसी से पूछ लेना कि पेट्रोल पंप कहाँ है। एग्जैक्ट 2 किलोमीटर के आसपास पेट्रोल पंप है। तो फटाफट यहाँ से फिलअप कराते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। यह है 103.45 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल। देखते हैं कितना जाता है स्टाकी में। 8.63 रुपीज़ का 8.5, हाँ 59 पेट्रोल गया है। सो कैरी 61 किलोमीटर, चोमाथांग 88 किलोमीटर, लोमा 153, हैनले 201, उपसी मनाली 424, चंडीगढ़ 674, सरचू 202, रमस्टे 31 किलोमीटर। सो उपसी में भी आपको बाइक की एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि वो गए हुए भाई साहब हमारे विश भाई एंट्री करवा रहे हैं। सो जो ऑफिसर हैं वो मना कर रहे हैं कि मत जाइए आप लोग आगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ स्नो ये भी होते रहता है। देखते हैं, जब तक सनलाइट है तब तक खींचने की कोशिश करते हैं। सरचू तो पॉसिबल ही नहीं है यार, 202 किलोमीटर है। बाकी सारे लोग को जाना होगा जाए, जो राइडर्स थे वो लोग सरचू जाएंगे। हम कोशिश करेंगे पांग में रुकने का, या उससे पहले अगर कहीं मिल गया होम स्टे तो वहीं रुक जाएंगे। मनाली चंडीगढ़, यहाँ से राइट लेना है, हैनले के लिए लेफ़्ट, हमें राइट लेना है। सो गाइज ये गांव का नाम है मीरू, और यहाँ बाइक हो गई है पंचर अपने भाई की, सुधांशु की। क्या क्या देखने को मिलेगा इस राइड में पता नहीं। ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि तू जाए हम लोग को छोड़कर, समझा क्या? लेकिन गाँव कितना खूबसूरत है मीरू। चलिए
यहाँ लिखा हुआ था मैग्नेटिक हिल, मतलब कि रूम स्टे 9 किलोमीटर है, सरचू 182 किलोमीटर है यहाँ से। सो ये जो पूरा एरिया है ये है मैग्नेटिक हिल। दिख रहा है, इस विलेज का नाम है लाटो इंग्लिश में और हिंदी में लातो। तो यहाँ भी अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टे मिल जाएगा। तो अभी जो विलेज आया है इसका नाम है गया, GYA, गया लिखा हुआ हिंदी में और इंग्लिश में GYA। ये प्लास्टिक फ्री जोन है। तो यहाँ भी होम स्टे हैं, यहाँ भी आप रुक सकते हो। रूम स्टे पहुँच गए हैं और यहाँ पे अच्छे खासे होम स्टे हैं। सो आप यहाँ रुक सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम स्टे हैं, मतलब कि आप ढूंढोगे तो कम से कम 10-12 घर तो मुझे दिख रहे हैं जो होम स्टे के लिए हैं। तांगलांगला 29 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तांगलांगला। Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. So दोस्तों अभी हम तांगलांगला के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर जाना है हमें, ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, माउंटेन के ऊपर। तांगलांगला बच गया है यहाँ से 18 किलोमीटर ओनली। टाइम हो रहा है 7:05 शाम का, नॉट सुबह का। Want me to shift, but as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man it's lit, yeah it's lit. Me and Dale back to back, and yeah I'm dishing the assist. Yeah they talk. जो पहाड़ दिख रहा है आपको टॉप पे, वहाँ जाना है, वो है तांगलांगला। और ये फर्स्ट व्यू ऑफ तांगलांगला है। कैसा लग रहा है बताओ कमेंट करके। Smoke a nigga like a clip. They can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping. Try your luck, test me in again. We let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree. I got the strings. Yeah, I'm charging up. They can't keep up. Got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I'm in flex mode with the best though. हम पहुंच गए हैं तांगलांगला और टाइम हो रहा है 7:56। मौसम बहुत ख़राब होता हुआ दिख रहा है। हालत ख़राब हो गई है, पूरी उंगलियां फ्रीज हो गई हैं। कहाँ रह गए विश्व भाई, आ जाओ जल्दी, भागा यहाँ से, फंस गए यार। एक गलत डिसीजन होता है और पूरी राइड की बैंड बज जाती है। हाँ, स्नोफॉल होनी शुरू हो गई। शिट मैन शिट। गंदा फंसे हैं, गंदा, बहुत गलत फंस गए हम लोग। देख रहे हो कैसे आ रहा है स्नोफॉल सामने से। शिट मैन, ओ हो, भयंकर स्नोफॉल हो रहा है। ये बारिश नहीं है, स्नोफॉल है। और इधर कहीं नहीं दिखेगा आपको कुछ जहाँ पे आप रुक सको। एक तो ऑफ रोड, उस पर से स्नोफॉल, उस पर से रात, उस पर से हम ऐसे पहाड़ में हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं आने वाला है नजर। It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't